Hello everyone, welcome to Galaxy Classes. Our today's topic is about time capsule. Today we will learn about what is actually a time capsule, why this time capsule is in news, and we will learn about its significance. So let's begin this session. But उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आप इस तरह करंट अफेयर वीडियोस, जीके अपडेट्स, जॉब अलर्ट या फिर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगल पे जा करके गैलेक्सी ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम जानते हैं कि वाई दिस टाइम कैप्सूल इज़ इन न्यूज़। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि 5 अगस्त को अयोध्या में, जो कि राम जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर एक बहुत ही लंबे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के बाद, जो कि फैसला जिसका लास्ट ईयर 2019 में हिंदू कम्युनिटी के फेवर में आया था, उस फाइनल फैसले के बाद में यहाँ पर एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ट्रस्ट है जो कोई राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। यह ट्रस्ट यहाँ पर मंदिर से रिलेटेड सारे अफेयर्स को मैनेज करता है। तो इस ट्रस्ट ने फैसला किया है यहाँ पर एक टाइम कैप्सूल लगाने का, जिसको वह कालपत्र के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों ये कैप्सूल जो होगा यहाँ पर, जिसको यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, उसमें अयोध्या, भगवान श्री राम, उनके जन्म और उनकी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके 1000 सालों के लिए रखा जाएगा, ताकि आने वाले 1000 सालों में जब वहाँ से कोई भी उस कैप्सूल को वहाँ पे अनअर्थ करे, वहाँ से निकाले उस कैप्सूल को, तो वहाँ पे जो भी जानकारियाँ हैं भगवान राम से रिलेटेड और जो भी इस कैप्सूल में डाली गई हैं इन्फॉर्मेशंस, वह सारी 1000 साल बाद वह उस इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ प्राप्त कर सके। अब दोस्तों यहाँ पर ट्रस्ट के ही जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कि जिनका नाम मिस्टर चंपत राय है। उन्होंने हालांकि इस तरह की किसी भी इन्फॉर्मेशन से डिनाई किया है, लेकिन या तो हम आने वाले समय में देखेंगे कि ये कैप्सूल वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है या नहीं किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम एक बार जो हमारा इस वीडियो का मेन मुद्दा है, जो कि टाइम कैप्सूल के बारे को समझना है, हम उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सो वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज एक्चुअली अ टाइम कैप्सूल। सो फ्रेंड, टाइम कैप्सूल इट इज़ एक्चुअली अ काइंड ऑफ कंटेनर, जो कि किसी भी शेप, किसी भी साइज का हो सकता है। इट कुड बी आइदर सिलेंड्रिकल, इट कुड बी स्फेरिकल, इट कुड बी क्यूबिकल, या किसी भी साइज का हो सकता है, जिसमें कि हम डिफरेंट तरीके के डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, आर्टिफैक्ट्स को अगर दोस्तों हम कहें हिंदी में तो उसको शिल्पकृति और प्राचीन कलाकृति के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स को हम एक उस कैप्सूल में डाल करके, उस कंटेनर, उस बॉक्स में डाल करके एक ज़मीन में काफ़ी अंदर हम उसको बरी कर देते हैं, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स उसको किसी भी टाइम पे निकाल के आने वाले समय में उसको देख सकें और जो भी आज के समय की इन्फॉर्मेशन है उसको वह जान सकें। आपने दोस्तों देखा होगा कि पहले भी बहुत सारे राजा महाराजा होते थे, बहुत से रूलर्स होते थे। वह उस समय की इन्फॉर्मेशन को, उस तरह के हिस्टोरिकल डाटा, चाहे वह इकोनॉमिकल हो, चाहे वह फाइनेंस से रिलेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, तो इस तरह के डाटा को किसी न किसी फॉर्म में प्रिजर्व करके रखते थे। इट वुड बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स और मोनूमेंट्स और रॉक एडिट्स, किसी भी तरह के फॉर्म में वह इस इन्फॉर्मेशन को रखते थे, ताकि आने वाली जनरेशन्स उस इन्फॉर्मेशन को जान सकें। आपने भी देखा होगी, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, आज हम हिस्ट्री को जानते हैं, आज हम हड़प्पा के बारे में जानते हैं, अशोक के बारे में जानते हैं, गुप्ता पीरियड के बारे में हो, चाहे मुगल्स के बारे में हो, हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ के कॉइन्स से, बुक से, रॉक एडिट से, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ से ही मिल चुकी है। तो मेन पर्पज़ इसका यहाँ पर इस कैप्सूल को बनाने का मेन पर्पज़ भी यही है कि आने वाली जनरेशन्स भी इस कैप्सूल के थ्रू बहुत सी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे रिट्रीव कर सकें। अब दोस्तों इस टाइम कैप्सूल में बहुत ही एक स्पेशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है, ताकि इसको अगर हम 1 साल नहीं, 100 साल, 1000 साल, 200 साल, कितने साल बाद भी इसको निकालें, तो वहाँ पे जो भी उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी वहाँ पे फ़ोटोज़ हैं या आर्टिफैक्ट्स हैं जिनको प्रिजर्व किया गया है, तो वह ख़राब ना हो सकें। अब इसके लिए दोस्तों कई बार वहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल लाइक एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील की केसिंग की जाती है, और जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर, उसको एसिड फ्री पेपर पे वहाँ पे उनको प्रिंटिंग की जाती है, ताकि आने वाले समय में वह एसिड मतलब किसी भी तरह के केमिकल से ख़राब ना हो और उन डॉक्यूमेंट्स को हम वहाँ पे रिट्रीव कर सकें, रिप्रोड्यूस किया जा सके। अब दोस्तों अगर हम इसके टर्मिनोलॉजी की बात करें, तो जो टाइम कैप्सूल का शब्द का है जो कॉइन किया गया था, वह 20 सेंचुरीज़ में कॉइन किया गया था। इस टर्म का सबसे पहले प्रयोग जो है वह 20 सेंचुरी में किया गया था। इसका अगर हम सबसे पुराना एग्जांपल देखें दोस्तों, तो वह हमको मिलता है स्पेन के एक चर्च में, जहाँ पर एक जीसस क्राइस्ट का स्टैचू था, जो कि जिसका अगर हम डेट की बात करें तो डेट दोस्तों वहाँ पे 1777 में एक कैप्सूल रखा गया था उस स्टैचू के अंदर में, जो कि 2017 दिसंबर में रिस्टोरेशन वर्क के दौरान वहाँ पे हिस्टोरियंस ने उसको एक्सकेवेट किया था।
उसके अलावा दोस्तों हमारे मतलब वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कैप्सूल इस तरह के पाए जाते हैं। तो इन सब कैप्सूल्स का एस्टिमेशन जो होता है वह इंटरनेशनल टाइम कैप्सूल सोसाइटी, इसका मेन जो पर्पज़ है, जो कि 1990 में फॉर्म हुई थी, इसका मेन पर्पज़ है कि वर्ल्ड में कितने तरह के कैप्सूल्स हैं तो उनके नंबर्स को एस्टिमेट कर सकें। तो एज पर इट्स डाटाबेस देयर आर अराउंड 10,000 to 15,000 कैप्सूल्स एट प्रेजेंट टाइम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो दोस्तों यह तो रही बात टाइम कैप्सूल की। आगे हम बात करते हैं कि क्या इस तरह के जो कैप्सूल जो भी लगाया जा रहा है, इंस्टॉल किया जा रहा है अभी राम मंदिर में, तो यह क्या इंडिया में पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ कैप्सूल, या इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें इंडिया में हो चुकी हैं? तो दोस्तों यह कहूँ कि इस तरह के बहुत सारे कैप्सूल्स इंडिया में पहले भी पाए गए हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो एक टाइम कैप्सूल की अगर बात करें, सबसे पहला जो था वह रेड फोर्ट में लगाया गया था 1972 में, हमारे उस दौरान की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा। लेकिन आने वाली आगे जो गवर्नमेंट आई वहाँ से उसने इसको एक्सकेवेट कर लिया था, उसको वहाँ से हटा दिया था। उसके अलावा मुंबई के एक स्कूल में, आईआईटी कानपुर में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि जालंधर में स्थित है, महात्मा मंदिर गांधीनगर में, इन सभी जगह पे दोस्तों कई तरह के कैप्सूल वहाँ पे डिफरेंट शेप साइज के वहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। अगर दोस्तों हम रेड फोर्ट पे स्थित कैप्सूल की बात करें तो इसको वहाँ पे 1000 साल बाद वहाँ से निकालने का प्लान था। मिसेज इंदिरा गांधी ने 1972 में इसको एज अ रिपोजिटरी, वहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, उनको वहाँ पे एज अ रिपोजिटरी वहाँ पे संग्रहित करके वहाँ पे रखा था। इसके लिए दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े सिलेंडर के केसेस को यूज किया गया था, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल मेटल के बने हुए थे, ताकि यह आने वाले टाइम में ख़राब ना हो सके। इसमें उन्होंने बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड्स, डाटा, आर्टिफैक्ट्स और बहुत सी फ़ोटोज़ भी वहाँ पे डाली थी उस कैप्सूल में। लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी पावर में आई तो वहाँ से उन्होंने इस कैप्सूल को हटा दिया। अपोजिशन के लीडर जो कि उस टाइम पे हिरेन मुखर्जी, ज्योतिराव बासु, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाए कि जो भी यह कैप्सूल जो कि वहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है उसमें सिर्फ भारत के हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के सिर्फ एक पर्टिकुलर पहलू को ही दिखाया जा रहा है। वहाँ पर सिर्फ उनका आरोप था कि यहाँ पे सिर्फ गांधी फैमिली का फ्रीडम मूवमेंट में, चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंस हो या फिर नेशन बिल्डिंग हो, उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर गांधीयन फैमिलीज़ के कंट्रीब्यूशन को ही दिखाया जा रहा था, जिसको लेकर के पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर दोनों ही जगह अपोजिशन ने बहुत तगड़ा विरोध किया था। हालांकि जब जनता पार्टी ने इस कैप्सूल को वहाँ से हटाया, डिग आउट किया, तो उसके बाद इसको कंटेंट्स को उन्होंने पब्लिक नहीं किया था। इसके अलावा दोस्तों 6 मार्च 2010 को प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी ने भी आईआईटी कानपुर के कैंपस में एक कैप्सूल को वहाँ पे बरी किया गया था, और जिसमें कि वहाँ पे आईआईटी कानपुर का एरियल मैप, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ 1961, 1984, 2008, मेन्यू ऑफ द हॉस्टल मेस, डीवीडी फिल्म ऑफ आईआईटी कानपुर, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ ओरल रिकॉर्ड्स, कुछ इंटरव्यूज़ ऑफ मिस्टर सुनील शाहबाग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उस टाइम कैप्सूल में वहाँ पे प्लेस की गई थी। और इन सभी कैप्सूल को एक एसिड फ्री पेपर पे प्रिंट किया गया था, ताकि आने वाले टाइम में वो चीज़ें ख़राब ना हो सकें। इसके अलावा कुछ पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखी गई थी। और इसमें उन्होंने जो ऑक्सीजन था, जो इस कैप्सूल में ऑक्सीजन थी, उसको वहाँ से उन्होंने निकाला था, ताकि किसी भी तरीके का उस कैप्सूल में कोई ख़राबी ना आ सके, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन समटाइम्स दिस कैप्सूल गेट इरोडेड। यहाँ पे कैप्सूल था, इसकी इनकेसिंग उन्होंने ब्रास से की थी, और यह 1 इंच मोटा रखा गया था, ताकि यहाँ पे किसी भी तरह का ऑक्सीजन वहाँ पे ना जा सके। तो यह कहा गया था कि जब भी 100 साल बाद, जब भी 100 साल इस इंस्टीट्यूट को हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर इस कैप्सूल को डिग आउट किया जाएगा, और आने वाली जनरेशन जो भी उस टाइम इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो भी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो भी हॉस्टल का मेस का वहाँ पे मेन्यू था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि पहले चीज़ें क्या चलती थी और आज के समय में चीज़ें वहाँ पर क्या हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन कैप्सूल्स का सिग्निफिकेंस, इन टाइम कैप्सूल का सिग्निफिकेंस क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिफरेंट मत है, सबका अपना अलग अलग मत है। कई लोगों को कहना है कि यह बस एक ग्लोरिफिकेशन का प्रोसेस है और यह हमारे इतिहास की एक रियल पिक्चर को नहीं शो करता है। अब दोस्तों कई हिस्टोरियंस को इस पे लेके काफ़ी ज़्यादा शक रहता है, काफ़ी सस्पिशियस रहते हैं वो। अब उनका कहना है कि अगर रियल जो उनका देखा जाए कि रीजन क्या है, तो उनका कहने मतलब है कि यह जो टाइम कैप्सूल है, या दैट इज़ नॉट अ वैलिड हिस्टोरिकल मेथड ऑफ एक्सकवेटिंग थिंग्स एंड रिट्राइविंग थिंग्स फ्रॉम आवर हिस्ट्री।
यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पड़ जाती है कि जो भी यहाँ पे हम डाटा वहाँ पे दिया जा रहा है, सो हु इज़ गोइंग टू डिसाइड is what will be the content of this capsule, what are the artifacts, written documents क्या होंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्पिशन है कि यहाँ पे कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि डॉक्यूमेंट क्या होगा क्या नहीं होगा और रियल में वहाँ पे चीज़ें क्या होने वाली हैं। तो इसके लिए कोई भी वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि जो भी रूलिंग पार्टी या फिर जो भी इंस्टीट्यूट है जो कि वहाँ पे उन कंटेंट को, उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पे इंसर्ट कर रहा है, सो इट इज़ अ फैक्ट दैट दे आर गोइंग टू ग्लोरीफाई द थिंग्स। इससे हम रियल डाटा जो है, रियल फैक्ट्स है, वो हमें शायद ना मिल पाए। तो दोस्तों इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सस्पिशन रहता है हिस्टोरियंस के मन में। पहले भी आप अगर देखेंगे दोस्तों तो बहुत से राजा महाराजा थे, तो वहाँ पे भी उनके कोर्टियर्स तो थे वहाँ पे, तो वो लोग वहाँ पर उन राजाओं की प्रशंसा में बहुत सारी चीज़ें लिखे जाते हैं, लेकिन हिस्टोरियंस ने कभी भी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। सो दीज आर नॉट द राइट सोर्सेज फॉर रिट्रीविंग द हिस्ट्री ऑफ आवर ओल्ड टाइम। तो हिस्टोरियंस का कहना है कि अगर इस टाइप का कैप्सूल अगर कोई इंस्टॉल कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूट, कोई देश अगर लगा रहा है, तो इसके लिए एक प्रॉपर कम्युनिटी होनी चाहिए जिसमें डिफरेंट लोगों का ओपिनियन हो। उन डिफरेंट ओपिनियंस को एक्सेप्ट करने के बाद ही एक फाइनल वहाँ पे कंक्लूजन किया जाए। उसके बाद वहाँ पर ये चीज़ें तय हों कि व्हाट विल बी द मैटर, व्हाट आर्टिफैक्ट, व्हाट डॉक्यूमेंट्स, क्या चीज़ें वहाँ पर उसमें प्लेस करनी है, तो यह एक कमेटी के द्वारा तय किया जाए। उसके बाद भी कहा जा सकता है कि इस जो टाइम कैप्सूल को इंसर्ट किया गया है इसका कोई मतलब है और इसको उस समय फिर अपने हिस्ट्री को रिट्राइव करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों चाहे कितना सा कोई बड़ा हिस्टोरियन हो, नो वन गोइंग टू रिलाई ऑन दिस कैप्सूल्स फॉर रिट्राइविंग हिस्ट्री। अब अगर इसका रियल में अगर बात करें, रियल में इसका यूज किया तो रियल में दोस्तों या पॉलिटिकल मैसेज या फिर एकेडमिक रिसर्च के पर्पज़ से ही यूज किया जाता है। तो दोस्तों यह थी बातें टाइम कैप्सूल की। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गैलेक्सी क्लासेस।